ट्रायंगल बना लेते हैं। इन 3 खूबियों ने मुझे बड़ी बेशुमार कामयाबियां दी। कई तरह की कामयाबियां दी। कामयाबी की किस्म नहीं होती, पैसा कामयाबी की एक किस्म है सिर्फ। मुकम्मल कामयाबी पैसा नहीं होता। इज्जत कितनी है ये भी कामयाबी है, मोहब्बत कितनी है ये भी कामयाबी, सेहत कैसी है ये भी कामयाबी है, मैं मेंटेन हूं, रोज वॉक करता हूं, ठीक है जी, मैं 5 किलोमीटर दौड़ता हूं। ये 1000 चीजें हैं जो सारी मिला के क्या बनाती हैं यार ये बंदा अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी का एक साइकिल नहीं है। वालिदैन राजी हैं मेरे से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। रिश्ते बहन भाई सारे मैं सबको साथ देके चलता हूँ, दोस्त अहबाब सबको साथ देके चलता हूँ। 3 चीजों में सबसे पहली चीज जो बड़ी ही प्रैक्टिकल रही वो नीयत है। जितना आपकी नीयत में इखलास होता है मैंने देखा उतना तरक्की आप करते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि लोगों की मैंने देखा नीयत खराब होती है। नीयत बड़ी खालिस होनी चाहिए, अंदर से आपको अपनी नीयत का खुद पता होना चाहिए। और आपको एक बड़ी राज की बात बताऊं, अगर मुस्तकबिल को देखना उसका सबसे आसान तरीका नीयत देख लीजिए। नीयत में मुस्तकबिल छुपा होता है। जिसकी नीयत अच्छी, इन्नमल अमालु बिन्नियात। देखिए कि दुनिया का सबसे बड़ा सबक हमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिया। क्या? नीयत जिसकी ठीक है ना वो सब कुछ ठीक है उसका। सत्ते खैरा, वो सत्ते खैरा उसकी नहीं, इसकी नीयत ठीक है। नीयत में इखलास और क्लैरिटी होनी चाहिए, नीयत प्योर होनी चाहिए। मतलब जो काम करे उसमें क्लियर नीयत हो, ये क्या काम, उसको मिक्स ना करो। कारोबार करे वो कारोबार की नीयत से फिर करो। इबादत नेकी करे फिर उसे नेकी बना के करो, इसे मिक्स ना करो खुदा के लिए आपस में। नंबर 1। नंबर 2 जिस चीज ने मुझे बड़ी सपोर्ट दी, बड़ी आसानी दी, वो है मेहनत। इसे आप हार्ड वर्क या एफर्ट भी कह सकते। मुझे बड़ी जल्दी समझ आ गया जिंदगी में कि मैं बहुत जीनियस नहीं हूं, मैं बहुत लाइक इंसान नहीं, बहुत जल्दी समझ आ गया। ये समझ आ जाना कि मैं नहीं हूं ये बड़ी नेमत होती है। हमारी गलत फहमी होती है कि मैं बड़ा लाइक हूं। मुझे बड़ी जल्दी समझ आ गया कि मैं लाइक नहीं हूं। इस कम से कम तलीमी निजाम के मुताबिक तो मैं लाइक नहीं हूं। अगर होता तो 8वीं तक पास होता, हर साल फेल होता रहा। ठीक है जी। फिर मेरी जिंदगी में एक वाकया, वीडियोस में बेशुमार मैंने बताया हुआ क्या वाकया हुआ, उसके बाद में पढ़ने लग, नंबर आने लग पड़े। मेहनत मुझे बड़ी जल्दी समझ आ गई कि ये गरीब का बच्चा भी कर सकता है, ये अमीर का बच्चा भी कर सकता है, ये बादशाह का बच्चा भी, जुगी में वाला भी कर सकता है। मेहनत एक ऐसी चीज है कभी जाया नहीं जाती। अच्छा, मेहनत ज्यादा कौन कर सकता है? इसकी भी एक वजह है कि वो कर सकता है जिसका ईमान ठीक है, जिसको पता है अल्लाह कभी मेहनत जाया करता कोई नहीं। अल्लाह के निजाम में मेहनतें कहीं ना कहीं संभाल दी जाती है, फिर उनका रिटर्न आता है, और वो जो रिटर्न होता है वो हमारी औकात और हमारी हैसियत से कई गुना ज्यादा होता है। नंबर 3, तीसरी चीज, वो तीसरी चीज के कई नाम है, मैं उसमें से कुछ नाम लिखना चाहूंगा। एक है कदरदानी, एक है इज्जत देना, एक है इखलाक। ये नाम है सारे के सारे, इसमें से जो आपको अच्छा लगे आप ले लें। मुझे बड़ी जल्दी समझ आ गई कि तरक्की वो लोग करते हैं जो कदरदान होते हैं। अच्छा, कदरदानी सिर्फ इंसानों की नहीं, हर चीज की। मैं इस फाउंडेशन का ये जो वर्का पढ़ा ना, मैं इसको जाया नहीं जाने देता कभी। ये मेरे बच्चों को, टीम को पता है। मैं इसका एक शॉपिंग बैग है उसको भी जाया नहीं जाने देता। मैं पेन आखिर तक इस्तेमाल करता हूं, ये तो इसको फेंकना नहीं चाहिए। ये बेकदरापन है कि आप, वो हम रोटी के टुकड़े पोरे उठा के नहीं रखते। कदरदानी है ना, रिस्क की कदरदानी है। तो हमें बंदों की, इंसानों की, वक्त की, वसाइल की, रिसोर्सेस की, अशिया की, आप जिस चीज को जिस काम के लिए इस्तेमाल करें फिर उसी के लिए करें। आपको पता हो कि यार ये इसकी कदर है, इसकी क्या है जी, ये क्लासरूम अच्छे मकासद के लिए इस्तेमाल हो रहा है, यहां गाने की महफिल नहीं हो सकती। ये बेकदरापन है इस क्लासरूम कि इतना 5 स्टार क्लासरूम बनाओ, साउंड प्रूफ रूम में आप लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, सब चीजें अच्छी हों, तो पता लगे जी यहां खैर का काम नहीं होता, खत्म होगी ना बात जी। तो कदरदानी, इज्जत देना और इखलाक एक ऐसी चीज है जो कि ये इंसानी दर्जे में आ जाती है, दूसरों के साथ आपका रवैया। ये मैंने देखा सर, ये तीनों चीजें जब भी आप ये मिला लें, नियत ठीक कर लें। अब जरा गौर कीजिएगा, ये है अंदर आपका नियत, ये है करने वाला काम, और ये है रवैया आपका। नहीं समझ आई? गौर किया कि नहीं? दोबारा बता रहा हूं, दिस इज इंटेंशन। कहां होती है? अंदर। कहां होती है? अंदर। ये है मेहनत, ये कहां होती है? हाथ। और ये है कदरदानी, ये कहां होती है? जुबान। तो 3 चीजें हैं, दिल, हाथ, जुबान। ये अल्लाह ने सक्सेस को, कामयाबी को, याद रखिएगा, इन 3 चीजों में रखा। मेरे मुताबिक ये गलत हो सकता है,
کسی اور کا فارمولا اور بھی ہو سکتا ہے، لیکن میری پریکٹس میں یہی آیا ہے کہ 3 چیزیں بڑی ہی کارآمد ہیں. جتنی خالص نیت ہوگی. مجھے بڑے بڑے پرانے شاگرد ملتے ہیں، مجھے خوشی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں سر ہمیں وہ وقت یاد ہے، مفت ہمیں پڑھا دیتے، اتوار کو بلا لیتے تھے، چھٹی نہیں دیتے تھے، سیمینارز، لیکچر، کتنا وقت آپ نے لگایا محنت میں. کئی ایسے لوگ گواہ ہیں، مطلب وہ سارے قریب کے بڑے قریب کے لوگ، وہ کہتے ہیں یار ہم تھک جاتے ہیں، سر نہیں تھکتے. ابھی بھی ایسے ہی ہوتا ہے. میں عام لوگوں سے زیادہ کام کرتا ہوں. یعنی عموماً ہوتا ہے بندہ سکسیسفل کہیں پہنچ جائے وہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے. میں کہتا ہوں نہیں، اور گولز. زندگی جو ہے وہ اگلے مقام کا نام، اس سے اگلے مقام کا. زندگی اپنے فل پوٹینشیل کو استعمال کرنے کا نام. زندگی یہ نہیں ہے کہ آپ لیزی ہوں، یادداشت اچھی نہ ہو، بھولے ہوں. بھائی ذمہ داری ہیں، آپ کی نظر میں ہر چیز ہونی چاہیے. ویل پلانڈ ڈے ہونا چاہیے. جب آپ صحیح زندگی گزارے تو پھر ویل پلانڈ ہوتے ہیں. ہارڈ ورک ایفرٹ تو کرتے ہیں، پلاننگ بھی ہوتی اور ہے قدردانی، اخلاق، رویہ، یہ سب چیزیں. اور میں نے دیکھا کہ جب بھی یہ تینوں ڈاٹ ملیں گے، ٹرائنگل مکمل ہوگی، سکسیس مل جائے. بہت بہت شکریہ جی.